चलिए तो आगे बढ़ना है। सब लोग तैयार हैं? तो आज से नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो साइड बाय साइड डेफिनेटली हम 11 का जो एक चैप्टर है छोटा सा, रिडॉक्स, उसके पॉइंट्स भी हम इसी में कवर करेंगे। ठीक है, छोटा चैप्टर है रिडॉक्स, तो लेकिन उसका बेसिक पार्ट यहाँ काम आता है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस है जो केमिकल्स से रिलेटेड है। अभी पूरी डेफिनेशन मैं नहीं बोलता हूँ, आपको मालूम है। ओके, केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड है, उसकी कन्वर्जन, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सटर्नल फैक्टर्स से क्या क्या इफेक्ट होता है केमिकल पे, स्ट्रक्चर पर, कंपोजिशन पे, सबको केमिस्ट्री कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड केमिस्ट्री है। आप लोग समझ गए, यानी हम जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें थोड़ा सा फिजिक्स का भी पार्ट आ जाता है, तो ये उसी से डील करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो अब डेफिनेटली उसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होना चाहिए, तुमको धक्का दो। हाँ, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का एक स्पेशल ब्रांच है। It is a branch of chemistry which deals with the conversion of electrical energy into chemical energy, chemical energy into electrical energy. कि केमिकल एनर्जी यानी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है या बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन को भी कैरी आउट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस ब्रांच को। उधर मत देखो, इधर देखो। हाँ, सब लोग ध्यान से। तो electrochemistry, it is the branch of chemistry which deals with the study of conversion from electrical energy into chemical energy, chemical energy into electrical energy. ओके, तो यहाँ पर मैं छोटा सा आपके सामने कंस्ट्रक्शन जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, आप उसको जरा ध्यान से देखना है सब लोग। इसमें पूरा बेस जो चैप्टर का है इस इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, पूरा मेन जो उसका बॉटल यानी फंडामेंटल पार्ट है, इसलिए जरा ध्यान से देखना है सब लोग। मैंने यहाँ पर आपके सामने ये एक बीकर या एक कोई भी डिवाइस हम उसको कहेंगे, इसको हमने यहाँ पर लिया है। सेम वैसे ही यहाँ पर एक हम दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, ये हाफ सेल, एक्चुअली हाफ सेल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपका जो बुक है उसमें उसको अलग अलग वे में कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन हम उसको ऐसे भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी हम उसको बता सकते हैं। जरा ध्यान से आप लोग देखिए। ओके, हम इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था हम यहाँ पर दो टाइप के प्रोसेस देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो उनको धक्का दो, जोर से धक्का दो उनको। अरे नहीं, दो ना उनको धक्का। हाँ, इधर देखो, कभी जाते हो ना। तो अब यहाँ पर जो हम दो तरीके से करने वाले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एक्चुअली शुरू में अगर हम इसको लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम है डैनियल सेल। क्या नाम है इसका? डैनियल सेल, ये नेम है साइंटिस्ट का, उसके नाम पर है यहाँ पर डैनियल सेल। डैनियल सेल जिसको हम यहाँ पर वोल्टाइक सेल भी बोल सकते हैं, वोल्टाइक सेल, या इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनो, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल इसको कहा जाता है। एक्चुअली बेसिकली ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, बेसिकली इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो मैंने आपको कहा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये डिवाइस जो बनाया गया है, ये क्या के लिए बनाया गया पता है आपको? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर।
एक्चुअली जो डैनियल सेल था वो किस लिए बनाया गया था? केमिकल रिएक्शन करो और करंट तैयार करो। जो पहली बार इसको तैयार किया गया था ये बैटरी कनेक्ट नहीं किया, ये अभी हमने इसको बनाया है समझने के लिए। पहले बैटरी नहीं थी, डायरेक्ट ये दोनों पॉइंट को लाकर गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया गया या वोल्टाइक मीटर से कनेक्ट कर दिया गया या बल्ब लगा दिया गया। ठीक है, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रोड, यहां पर ये जिंक प्लेट है या जिंक इलेक्ट्रोड हम इसको कह सकते हैं। जब कोई जिंक प्लेट या कोई भी प्लेट एक्स वाई जेड उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप की जाती है, जैसे जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डिप किया है, तो when an electrode is dipped into its own salt solution, it creates or generates a potential। वहां एक पोटेंशियल तैयार होना शुरू होता है। या तो जिंक भैया एक्स वाई जेड कोई भी मेटल ले लो, या तो वो मेटल डिसॉल्व होकर अपने आयंस तैयार करेगा या अंदर जो प्रेजेंट आयंस है उनको लेकर अपने ऊपर डिपॉजिट करेगा। दो तरह के प्रोसेस होते हैं जिससे पोटेंशियल तैयार होता है। पोटेंशियल मतलब पावर। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जिंक की जो एबिलिटी है, जब जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो ये जो जिंक है Zn, ये अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू होता है और क्या बनाता है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक अंदर डिप हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बन गया Zn से? Zn2 प्लस, और क्या मिले अपने को? 2 इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं वो इलेक्ट्रॉन भागते हुए जाते हैं यहां से इस वायर की तरफ। समझ में आया आपको? और वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। सर्किट पूरा होगा। अभी बैटरी आप समझो नहीं है, यहाँ पर यहाँ बल्ब लगा है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं बल्ब ऑन हो जाता है। या गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर एक घड़ी की तरह रहता है, उसमें काटा रहता है, पता आपको? अगर वो हिल रहा है मतलब करंट पास हो रहा है, वहां करंट आया है तभी हिलता है, करंट नहीं आया मतलब वो जीरो रहता है। समझा आपको? तो वो हिलने लगेगा यहाँ पर। इससे पता चला कि इलेक्ट्रॉन गए। वो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 यहाँ पर पहुंचते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जब घूमते 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 यहां पर पहुंचते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है ये कॉपर। तो कॉपर क्या करता है? इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है जो अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन में पहले से बैठा हुआ है Cu2+। इधर देखो गुड्डू, उधर देखो यहाँ पर। तो कॉपर के अंदर, कॉपर सॉल्ट के अंदर ऑलरेडी Cu2+ बैठा हुआ है। तो वो Cu2+ क्या करता है? उधर से जिंक से आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता है वेलकम माय फ्रेंड। वेलकम माय फ्रेंड मालूम है ना? डोनाल्ड ट्रम्प। और समझ में आया क्या आपको? तो ये Cu2+ क्या करता है? आने वाले इलेक्ट्रॉन को बोलता है वेलकम माय फ्रेंड। इधर देखो, हाँ, तो ये उसका फ्रेंड आ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन को लेता तो ये 2 माइनस और 2 प्लस क्या बन जाता? न्यूट्रल कॉपर। और ये अंदर जो कॉपर के आयंस है, ये कॉपर के आयंस यहां पर आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो कॉपर के आयंस है यहां पर आकर आना डिपॉजिट शुरू हो जाएंगे, यहां पर ये जमते जाएंगे। और इधर क्या हो रहा है? इधर जिंक रॉड डिसॉल्व हो रहा है। जो जिंक रॉड है ये डिसॉल्व हो रहा है, यहां से खत्म होते जाएगा जिंक रॉड, ये खत्म हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। और ये अंदर क्या तैयार कर रहा है? Zn2+। जो जिंक रॉड है Zn2+ आयन बना रहा है, वो सोल्यूशन में जा रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है वो रॉड पे से इधर जा रहे हैं, और यहाँ बल्ब रोशन हो रहा है या गैल्वेनोमीटर का कांटा हिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते इधर आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आते हैं तो Cu2+ उनका वेलकम करता है, और Cu2+ दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर बना देता है कॉपर। तो सॉलिड कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू होता है। ये रॉड पतली होती जाती है, ये रॉड बड़ी होती जाती है। समझा आपको? उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने सिंपली जिंक सल्फेट में डिप किया, कॉपर सल्फेट में डिप किया, दोनों वायर को जोड़ा, करंट तैयार। मतलब केमिकल रिएक्शन हुई और करंट तैयार। तो इसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल। समझा आपको? और जब यहाँ करंट को देखा गया, वोल्टामीटर को जोड़कर चेक किया गया कि कितना करंट बनता है, तो यहाँ पर करंट बनता है 1.1 वोल्ट। कितना करंट तैयार हुआ? 1.1 वोल्ट। लेकिन उसके लिए कंडीशन है,
ये जो सोल्यूशन हम तैयार करेंगे ये 1 मोलार सोल्यूशन रहना। कितना रहना ये? 1 मोलार सोल्यूशन। मतलब जिंक सल्फेट 1 मोल लेंगे, 1 मोल मालूम है ना उसका वेट ग्राम में निकाल के, 1 मोल लेंगे 1 लीटर पानी में डालेंगे तो बन गया 1 मोलार सोल्यूशन। ये भी कॉपर सल्फेट कितना लेंगे हम? 1 मोलार सोल्यूशन। स्टैंडर्ड कंडीशन रहेंगी, रूम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में अपने को करंट मिलता है 1.1 वोल्ट। समझा आपको? क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे फैक्टर्स जो है कम ज्यादा कर सकते हैं उसको, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं मैं। ओके, ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है बाद में बताऊंगा, पहले इधर देखो आप। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर सॉरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अगर हमने सेम डिवाइस कनेक्ट किया है, यहां पर सेम डिवाइस हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है पूरा डैनियल सेल वाला, लेकिन इस बार हमने ये यहाँ बैटरी बनाई है, बैटरी रखी, पहले बैटरी नहीं थी ऐसा सोचो, अब बैटरी है यहाँ पर। अब यहाँ बैटरी है और अपने को पता है बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, सबको पता है ना, जो निगेटिव पार्ट है वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या देता है वो? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पूरे वायर पर इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। हाँ, जिधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं वहां करंट कम रहता है, मालूम है ना आपको? ये कंसेप्ट पता है कि नहीं आपको? अगर ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है और ये वायर है, तो जहां से बैटरी से कनेक्टेड है वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी क्या रहती? ज्यादा। जैसे जहां से डैम फूटता है तो पानी का प्रेशर क्या रहता? ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का बहाव क्या रहेगा? कम। समझ में आपको? तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं और करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आता है। ये कंसेप्ट मालूम है सबको? अरे मालूम है क्या? एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन से रेफर करते करंट को, लेकिन वैसा नहीं है। इधर निगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कम 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 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। जैसे पानी जहां से बहता है वहां प्रेशर ज्यादा, और जैसे जैसे आगे या प्रेशर क्या होता है? कम। तो वैसे इधर जहां से इलेक्ट्रॉन निकले वहां ज्यादा रहते हैं और आगे जाने पर कम 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 कम। तो करंट इज द पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इधर से इधर बहता है, करंट इधर से इधर बहता है। मतलब इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पॉजिटिव चार्ज क्या है? कम। समझ? और जहां इलेक्ट्रॉन कम है वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। उसके उल्टा है मतलब। अरे हम बोल रहे भाई दिन ढल रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? रात बढ़ रही है। हर बराबर है कि नहीं है? दिन ढल रहा है, कम हो रहा है, रात बढ़ रही है। तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं ना, अगर हम इधर निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है उसका, लेकिन पॉजिटिव उधर से बढ़ रहा है। जहां इलेक्ट्रॉन कम है मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब पॉजिटिव इधर इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो करंट इस तरफ बहेगा ना, जहां पर कम है ज्यादा से कम की तरफ बहता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट होता है फ्लो ऑफ करंट। समझा? मतलब हम करंट को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। समझा आपको? ये समझा क्या पॉइंट? समझा ना? ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस के वायर पर हर जगह अपने को अलग अलग करंट मिलेगा। अरे बोलो ना, हर जगह अलग अलग करंट मिलेगा ना? हाँ। तो एक बेसिक रूल है, पोगेंड्रॉस प्रिंसिपल। क्या है? पोगेंड्रॉस प्रिंसिपल। पोगेंड्रॉस पहचानते हैं? बाईजीपुरम में रहता? नहीं नहीं, साइंटिस्ट है। वो क्या बोलता है कि कभी भी हाई पोटेंशियल से, मतलब सॉरी, जहां इलेक्ट्रॉन कम है हम उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। समझा आपको? तो लो पोटेंशियल से करंट हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ मूव होता है। समझा आपको? क्योंकि उधर वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। समझा आपको? मैं पहले जो समझाया समझ में आया क्या? पहले जो मैंने समझाया समझा क्या? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहे हैं जबकि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर बहता है। ये समझ में आ गया? हाँ। तो जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो हम क्या बोलते हैं? वहां इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल क्या है? कम। तो हमेशा करंट लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बहता है। समझा आपको? अरे बोलो ना। हाँ। अब अपना जो डैनियल सेल है वो कितने का करंट तैयार कर रहा है?
1.1 कितने का? उसके सामने अपन ने एक बैटरी लाके बिठा दिया और उसके जोड़ दिया वायर। अगर वो बैटरी में करंट 1.1 से कम है तो अपना डेनियल सेल उसको करंट पहुंचाएगा ना। अरे बरोना, ये कुछ मुश्किल था? अपने डेनियल सेल का करंट है 1.1 और बैटरी बैठी हुई कितने की? 0.9। तो करंट किधर जाएगा? डेनियल सेल से बैटरी की तरफ, बराबर है ना? अरे बोलो ना। लेकिन अपन ने बैटरी का एडजस्टमेंट करे उसमें पॉइंट्स का एडजस्टमेंट, मतलब ये वायर को इधर से इधर सरकाते हैं क्योंकि हर जगह पोटेंशियल अलग अलग। यहाँ 0.9 है समझो, यहाँ 0.8 है। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? यहाँ 0.8, 0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, हर पॉइंट पे अपने को अलग अलग मिलेगा। समझा आपको? वो रेजिस्टेंस रहता है जिसमें हम एडजस्ट कर सकते करंट को। ठीक है, तो अभी हमने इसको फिलहाल ऐसी जगह जोड़ा था कि ये था 0.9 फॉर एग्जांपल। तो करंट बैटरी से डेनियल सेल से जा रहा था बैटरी की तरफ। समझा आपको? अरे बोलो ना, समझा आपको? तो जब इलेक्ट्रॉन तैयार हो रहे हैं, मतलब ऊपर का पोटेंशियल कम है, कंसीडर करो 0.9 है, जबकि ये कितना देता है? 1.1। तो करंट बैटरी से इसके तरफ जा रहा है, मतलब अपना जिंक इलेक्ट्रॉन तैयार कर रहा है। अपना जिंक इलेक्ट्रॉन तैयार कर रहा है मतलब रिएक्शन ये डायरेक्शन में भाग रही है। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन्स तैयार हो रहे हैं और कॉपर इलेक्ट्रॉन को कैच कर रहा है। जिंक बोल रहा है ये ले, कॉपर बोल रहा है यस, उठा के रखते जा रहा। अरे समझ में आया क्या? हाँ, लेकिन लेकिन अगर हमने बैटरी को यहां पर चेंज करते करते इसको लेकर आ गए हमने 1.1 पे, कितने पे ला लिए? 1.1 पे लेकर आ गए अपन ने। तो ये भी 1.1 देने वाला है, ये भी 1.1। तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। तो करंट फ्लो होगा क्या? तो ये वाली रिएक्शन यहां पर क्या होंगी? नो रिएक्शन। क्या होगा बोलो? ना जिंक इलेक्ट्रॉन देगा ना कॉपर देगा, दोनों भी नहीं देंगे क्योंकि अभी क्या हो गया? पोटेंशियल सेम हो गया ना। अरे समझा क्या? जैसे दो दो ड्रम में पानी भरा हुआ है, नीचे पाइप जोड़ दिए अपन ने और नीचे एक टैप भी खोल दिए, दोनों में इक्वल पानी है। टैप खोले अपन ने तो पानी किधर जाएगा? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और दोनों का लेवल सेम है तो कहीं नहीं जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का वैसे ही है, दोनों जगह इक्वल है तो कहीं भी वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहां पर नो रिएक्शन। तो इफ बैटरी का करंट 1.1, ये भी 1.1, दोनों इक्वल है, करंट फ्लो, नो फ्लो ऑफ करंट। क्या बोलेंगे हम इसको? नो फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इधर होगा फ्लो। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब हमने इसको हटाकर इधर ला लिए और यहां पर समझो 1.5, बैटरी का करंट अब ज्यादा है तो अब बैटरी इलेक्ट्रॉन देगा ना। अरे बैटरी देगा क्या? नहीं। अरे भाई जिसके पास ज्यादा है वो देगा ना। ये ड्रम में पानी ज्यादा है, ये ड्रम में कम है, जैसे टैप खोलेंगे तो पानी नीचे इधर बढ़ेगा, इधर कम होगा। समझा आपको? अरे समझा क्या? तो अब ये इलेक्ट्रॉन बैटरी देगा, जिंक नहीं देगा। जब जिंक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो रिएक्शन उल्टी, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं। समझा आपको? जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो रिएक्शन उल्टी, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Zn, उल्टा हो रहा है। समझ में आपको? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स जिंक। समझा आपको? हाँ। अब जिस पर निगेटिव चार्ज आता है, यहां पर जिंक पे निगेटिव चार्ज है, कोई लॉजिकली बताएगा जिंक पे निगेटिव चार्ज क्यों आएगा? मैं यहां पर लिखता हूं, ये रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज और ये रॉड पर पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे को बताओ ये जिंक पे निगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पूरे इलेक्ट्रॉन बैठेंगे ना यहाँ पर आकर। जब पूरे इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है? निगेटिव। इसलिए इसका चार्ज क्या आएगा? निगेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम? एनोड। क्या बोलते हैं हम इसको? एनोड। और इसको क्या बोलते हैं हम? कैथोड। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा, दूसरा डिफरेंस जो मैंने शुरुआत में पॉइंट बोला था कि हम केमिकल रिएक्शन से करंट तैयार कर रहे, बैटरी को करंट दे रहे। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। हाँ, तो हम करंट तैयार कर रहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बराबर है? अरे बोलो ना। लेकिन यहां पर बैटरी का करंट ऑलरेडी ज्यादा है तो ये देंगे ना इसको। अरे बोलो ना।
अरे बोलो क्या शर्मा है, इधर देखो। अरे देंगा क्या नहीं है? अरे दे रहा नहीं है, अभी बताया ना मैंने। हाँ, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने आपको शुरुआत में एक पॉइंट बोला कि बैटरी हटा दो तब भी अपने को करंट मिलने वाला है 1.1, मतलब ये खुद से करंट तैयार कर रहा है। अरे बोलो ना। और जो खुद से करंट तैयार करता है, इस रिएक्शन को जो खुद से होने वाली है, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऐसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये वाला जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जबकि ये रिएक्शन खुद से नहीं हो रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे जिंक के पास, किस वजह से? क्योंकि बैटरी दे रहा है, उसको जबरदस्ती रिएक्शन करवा रहा है। समझा आपको? तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझा? वो स्पॉन्टेनियस और ये नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखो, इसको ले जाकर बाद में अपन डेल्टा जी से जोड़ने वाले। याद है क्या डेल्टा जी? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। हाँ, समझ में आया क्या? हाँ, तो ये यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, डेल्टा जी जीरो। याद है आपको? याद है? याद है? हाँ, चलो, अब ये सब समझ में आ गया आपको। तो जहां पर केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद होती है और करंट तैयार होता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जहां पर रिएक्शन खुद से नहीं होती है, बैटरी उसको रिएक्शन करवा रही है, यानी एनर्जी देना पड़ रही है, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या रहेंगी? ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको? जहां करंट सप्लाई किया जा रहा है, रिएक्शन खुद से नहीं होना चाहती थी, इसने जबरदस्ती करंट ने किया उसको रिएक्शन को। समझा आपको? अरे समझा क्या नहीं? इसी तरह फिर वापस आओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब खुद से हो रही है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक देगा, जिंक की रॉड डिसॉल्व होंगी, कॉपर पर डिपोजिशन होगा, बढ़ेगा। यहां पर उल्टा, जिंक पर डिपोजिशन होगा और कॉपर रॉड डिसॉल्व होगा। समझा आपको? लेकिन क्यों ऐसा हुआ? जिंक ने क्यों दिया इलेक्ट्रॉन, कॉपर ने क्यों नहीं दिया? एक्चुअली उनमें आपस में कंपटीशन चलता है, उनका एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो अपने से ज्यादा वाले को इलेक्ट्रॉन देता है। वो क्यों, कैसे, क्या, तो उसका एक स्पेशल पूरा पॉइंट है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी पूरी लिस्ट है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। अब लास्ट में आते हैं हम, जो मैंने आपको कहा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ये सॉल्ट ब्रिज जो बीच में जोड़ा हुआ है, कभी कभार ये यू शेप का आता है, ग्लास का होता है यू शेप में। तो इधर देखो, ये यू शेप का होता है सॉल्ट ब्रिज। कभी कभार सॉल्ट ब्रिज की जगह पार्टीशन भी यूज किया जाता है। पार्टीशन, पार्टीशन कैसे? उसको पोरस पार्टीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोरस पार्टीशन। जैसे ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, सेम लेते हैं ऐसे ही, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम, पूरा सेम, सिर्फ क्या कर देते हैं इसको, यहां पर सॉल्ट ब्रिज की जगह पर सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या होता है, ये दो अलग अलग पॉट नहीं होते, बल्कि ये एक सिंगल पॉट होता है, एक सिंगल पॉट होता है ये। तो सॉल्ट ब्रिज का काम कौन करता है? पोरस पार्टीशन। ये पूरा एक ही होता है, ये पूरा कंप्लीट एक रहेगा, बीच में बस एक पोरस पार्टीशन रहता है। पोरस पार्टीशन पता है आपको? इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, बारीक, एक जाली नुमा होता है, लेकिन बहुत छोटे होल्स होते हैं, इतने छोटे होल्स के सिर्फ उसमें से आयंस ट्रैवल कर सकते हैं। जिंक सल्फेट इधर ही होता है, कॉपर सल्फेट इधर ही होता है, बाकी सब सेम है। सिर्फ सॉल्ट ब्रिज की जगह पर एक पोरस पार्टीशन डाला जाता है, इतना बारीक होता है जैसे आपके पानी का जो मटका है, उसमें हल्का हल्का पानी निकलता रहता है, देखिए आपने, तो वैसे ही। तो चाहे पोरस पार्टीशन हो या सॉल्ट ब्रिज हो, उनका एक्चुअल काम क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो वापस आ जाओ यहाँ पर, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, ठीक है? जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है, देखो जरा ध्यान से, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, जिंक डिसॉल्व होना शुरू हो गया। अरे बोलो ना, जिंक डिसॉल्व होना शुरू हो गया। जब जिंक डिसॉल्व होना शुरू हुआ तो अंदर Zn+2 आयन बढ़ गए ना,
अरे बोलो ना, Zn+2 आयन बढ़ गए, अंदर Zn+2 आयन बढ़ गए। पहले हालांकि दोनों बराबर थे, Zn+2 50%, SO4-2 50%, दोनों बराबर थे ना पहले। अरे बोलो ना, दोनों बराबर थे, लेकिन अब Zn+2 बढ़ गया, तो अंदर कौन सा पोटेंशियल बढ़ रहा है, किसका पावर बढ़ रहा है, प्लस का क्या माइनस का? हाँ, अरे प्लस आ रहे ना, Zn+2 बढ़ रहे ना अंदर, जिंक डिसॉल्व होकर Zn+2 बना रहा है। इधर देखो बबलू, इधर देखो यहाँ पर, ठीक है, तो अंदर प्लस आयंस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार होता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन, मतलब जहां सब आकर जमा होते हैं उसको जंक्शन बोलते हैं। समझा आपको? हाँ। अब इधर देखो, ये कॉपर भाग भाग के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जैसे फ्री में बिरयानी बट रही है। अरे समझ में आया क्या आपको? अरे समझा क्या? हाँ, तो कॉपर यहाँ पर खत्म होते जा रहे, कॉपर 2+ क्या बन रहे? न्यूट्रल कॉपर। अरे बन रहे कि नहीं बन रहे? तो यहाँ पर पॉजिटिव कम हो रहे हैं और निगेटिव बढ़ रहे हैं, बराबर है। तो कौन से आयन बढ़ रहे हैं यहाँ पर? निगेटिव आयन। तो कौन सा पोटेंशियल तैयार हो रहा है? तो यहाँ एक निगेटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर निगेटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर निगेटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल तैयार होता है, इधर निगेटिव पोटेंशियल, इधर। और वो अपना पोटेंशियल जब तैयार करते तो यहां जो मिलने वाला अपना चार्ज है 1.1 वोल्ट, इस पोटेंशियल को डिस्टर्ब करता है वो। मतलब ऊपर जो अपना पोटेंशियल 1.1 जो मिला है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे। अरे समझा क्या? इम्बैलेंस। अरे समझा क्या? अरे समझा क्या? तो अब अपने को इसको विचारों को इनको जीरो करना पड़ेगा, तो ऊपर का पोटेंशियल डिस्टर्ब नहीं होगा ना। उसके लिए सॉल्ट ब्रिज जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? अंदर KCl होता है। KCl के ऑप्शन में यहाँ पर KNO3 भी हो सकता है, K+NO3-। अलग अलग सॉल्ट इसमें यूज किए जाते हैं। तो ये जो इसके अंदर सॉल्ट यूज किए जाते हैं, इन सॉल्ट का काम है कैरियर का निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करना। निगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करना कैसे कम करते हैं? टांगा डोली। क्या करते हैं? हाँ, ये अंदर जो K+ है ना, ये बोलते चलो चलो सब लाइन से खड़े हो जाओ, सब लाइन से खड़े हो जाओ, तो पूरे K+ लाइन से खड़े हो जाते हैं। समझ में आ गया क्या? और इधर निगेटिव ज्यादा है ना, तो इधर वाला एक 2K+ भागते हुए आते हैं और SO4-2 को पकड़ते हाथ और पैर, टांगा डोली, और ऊपर वाले फेंकते, ऊपर 2K+ पकड़ते उसको ऊपर फेंकते, टांगा डोली कर करके बेचारे को यहाँ लाकर पटक देते SO4-2। समझ में आया क्या आपको? जिससे यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या होता जाता है? कम 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 कम। वैसे ही जो Cl- है, बोलते हैं K+ में अपनी जोड़ी बना लिए, तो यहाँ पर जो दो Cl- भागते हुए आते, तो चलो अपन भी इधर Zn+2 ज्यादा है ना, इनकी टांगडोली करेंगे, और वो प्लस को इधर फेंकते हैं, ये माइनस को इधर फेंकते हैं, ये प्लस को, जिससे इधर का पॉजिटिव कम होते जाता, इधर का निगेटिव, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कि दिस सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। दिस सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जिससे वो पोटेंशियल को कंट्रोल करता है, ताकि कोई नया यहां पोटेंशियल तैयार ना हो और मेन जो पोटेंशियल मिल रहा है उसको डिस्टर्ब ना हो। समझ में आया? तो दो, इसको बोलते एक हाफ सेल, इसको बोलते एक हाफ सेल, ये मिलकर बनता है कंप्लीट सेल। तो एनोड वाला पार्ट हाफ सेल, कैथोड वाला पार्ट हाफ सेल, पूरा मिलकर क्या बनता? कंप्लीट सेल। तो सॉल्ट ब्रिज का काम है एक तो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करना, दोनों का लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम करना, और पोटेंशियल को मिनिमाइज करना, ये इसका फंक्शन है, इसका काम है। सेम काम ये भी करता है कौन? जो अपना पोरस पार्टीशन है ये वाला। इसमें तो बहुत आसान है, यहाँ पर किसी KCl को लाने की जरूरत नहीं है, टांगा डोली करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद SO4- इधर जाते और Zn2+ इधर आते, बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। समझा आपको? समझा क्या? तो आज इसका सिर्फ बेसिक पार्ट हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कब होता, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता, नल यानी जीरो कब होता।
कौन से केस में Zn+2 इलेक्ट्रॉन देगा, कौन से केस में Zn+2 इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आया आपको। और इसमें सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, डेनियल सेल किसे बोलते हैं, कैसे कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आ गया आपको। तो ये मैं आपको सेंड करूंगा, इसको अच्छे से आपने ड्रॉ करके कल लेकर आना है। ये मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे से नीट एंड क्लीन उसको ड्रॉ करने का। नेक्स्ट पॉइंट हम कल कंटिन्यू करने वाले। टाइम क्या हो रहा है, यस हाँ नहीं अपना 8:30 का टाइम।